हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं और हमारा टारगेट ही है 120 प्लस क्वेश्चन सही करने का। उसके लिए हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को भी रखा हुआ है, तो ये चैप्टर भी हम अच्छे से तैयार करेंगे। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो अगर हम किसी भी पार्टिकल को हवा में किसी भी डायरेक्शन में फेंकते हैं तो वो वापस नीचे ही आ जाता है। वापस नीचे आ जाता है। क्यों? रीजन है ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो आपने जैसे ही ऐसे फेंका था ये ऐसे ही चला जाता, कभी वापस ही नहीं आता। तो ग्रेविटी की वजह से एक पाथ पर ये पार्टिकल हमारा चलता है। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये जो मोशन होगा इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कुछ पॉइंट हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। जब ये पाथ हमने यहां से बॉडी को फेंका इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया ओ। तो ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई है। ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि यहीं से हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं। और जिस बॉडी को हम फेंकते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप। उसी को बोलते हैं, जिस बॉडी को हम लोग फेंकते हैं किसी डायरेक्शन में हवा में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप बोलते हैं, याद रखिएगा। और जहां से फेंकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? यानी प्रक्षेप बिंदु, ये बोलते हैं इसको। ओ को, ओ हमारा क्या है? प्रक्षेप बिंदु है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस पाथ पर ये चलता है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। पाथ ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप पथ, प्रक्षेप पथ, ये बोलते हैं इसको। क्लियर? तो दो चीजें हैं, जहां से फेंकते हैं उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, और जिस पाथ पर वो जाता है उसको बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। और जब ये जाएगा तो कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां से ये वापस नीचे लौटेगा। मान लेते हैं यहां पर हमारे पास क्या है? एम है, और ये हमारे पास एन है। क्लियर? और किसी ना किसी वेलोसिटी से जाएगा। हमें पता है जब भी हम कोई पार्टिकल फेंकते हैं तो कोई ना कोई वेलोसिटी से ही फेंकते हैं। मान लेते हैं कि वो वेलोसिटी हमारे पास u है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है? u। u वेलोसिटी से हमने फेंका हुआ है। क्लियर? अब एक बात समझिए, ये जो वेग है हमारे पास, वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप वेग। u को हम क्या बोलेंगे? प्रक्षेप वेग बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। और कोई ना कोई यहां पर देखिए एंगल बनाएगा। ये जो हमारे पास OX है, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा। मान लेते हैं वो एंगल अल्फा है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? प्रक्षेप कोण, प्रक्षेप कोण इसको बोलते हैं। ये हमारे पास पॉइंट है। ये हमारी क्या है? मैक्सिमम हाइट है। इसको यहां पर हमारे पास क्या है? मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं।
क्योंकि यहीं से फिर ये क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। तो ये हमारे पास पॉइंट है, और ये जो हमारे पास ओ ए, यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहां पर गिरा हुआ है पार्टिकल, ये ए यहां पर गिरा हुआ है, इसके बीच की ये जो डायरेक्शन यहां पर डिस्टेंस है, ये इसको हम बोलते हैं रेंज। इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज मतलब परास। अब एक चीज समझिए, आप जब भी आप फेंकोगे तो कहीं ना आपने कहीं से कोई चीज फेंकी, एक बॉल ली क्रिकेट की फेंक दी, तो वो कहीं ना कहीं पर गिरेगी, और जो पाथ ट्रेवल करेगी उसी को हम बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर। और जहां पर गिरेगी, अगर वो डिस्टेंस निकालनी है तो जहां से फेंका है और जहां पर गिरा है उसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आगे। अब बात करते हैं, आता है इसी में फ्लाइट टाइम, कितनी देर हवा में रही। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। ये क्या है कि जब आप पार्टिकल को फेंकते हो, जब आप किसी पार्टिकल को फेंकते हो तो वो कितना टाइम तक हवा में रहता है, यानी कितना टाइम लेता है यहां से, ओ से चलता है और ए तक आने में कितना टाइम लेता है, उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। उसी को हम क्या बोलते हैं, उड्डयन काल बोलते हैं। तो ये है हमारे पास बेसिक पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कंपोनेंट की, क्योंकि जब आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हो, फेंकते हो, तो यहां पर वेलोसिटी आपको दिख रही है u। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पर हमारे पास पार्टिकल है, यहां से चलता है, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है हमारे पास u। मान लेते हैं फिर जब t टाइम के बाद यहां पर आता है तो वो कुछ ऐसे चल रहा होगा, यानी यहां पर हमारे पास वेलोसिटी है u और यहां पर वेलोसिटी है v। क्लियर। अब इसके कंपोनेंट देखने हैं हमको, हमको इसके क्या देखने हैं, कंपोनेंट देखने हैं। तो वी नो दैट, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हमारे पास जो कंपोनेंट हैं वो तो यही होंगे, क्योंकि यहां पर एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। क्लियर। अब यहां पे देखिए इस पॉइंट पर, यहां पर भी हमने क्या किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ले लिया। क्लियर। और मान लेते हैं कि यहां पर जो एंगल है ये हमारा कितना है, थीटा है। यहां पर एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी, कंपोनेंट की। हम किसकी बात करने जा रहे हैं, कंपोनेंट की। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप वेग के घटक। घटक की बात करने जा रहे हैं। क्लियर। तो यहां पर देखिए ये अल्फा है, अगर इसकी बात करें ये, तो ये हमारे पास क्या होगा, u
कॉस अल्फा, और ये हमारे पास क्या होगा, u साइन अल्फा। सेम यहां पर v कॉस थीटा, और ये हमारा क्या होगा, v साइन थीटा। यही तो कंपोनेंट होते हैं, यानी ये हमारा क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी होगी। फिर अगर हम बात करें किसकी, वर्टिकल वेलोसिटी की, वर्टिकल वेलोसिटी इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर वेग। तो हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर वेग। ऊर्ध्वाधर वेग ये हमारा क्या होगा, आपने देखा यहां पर, अब देखिए यहां पर ये हमारा क्या है, u साइन अल्फा, यही है। अगर इसके लिए देखोगे तो u ये v साइन थीटा होगा। क्लियर, यहां पर क्या है, u साइन अल्फा। और अब ऊपर की ओर जा रहा है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब डायरेक्शन हमारे पास ऊपर की ओर है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन वो माइनस जी होगा। तो त्वरण हमारा होगा वो क्या होगा, माइनस जी होगा। क्लियर। दूसरा है हमारे पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी। इसको हम बोलते हैं क्षैतिज वेग। ये हमारा क्या होगा, ये u cos अल्फा होगा। अगर उसके लिए देखेंगे तो v cos थीटा होगा। और यहां पर हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो, क्योंकि लीनियर है। क्लियर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा कि दो घटक में बनता है। एक हमारे पास जो ऊर्ध्वाधर घटक यानी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो u साइन अल्फा होती है, साइन के टर्म में होगी। और जो हॉरिजेंटल होती है वो कॉस के टर्म में होगी। और वर्टिकल पर अल्फा हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या होगा, माइनस जी होगा। अब यहां से एक चीज निकाल, हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी। यहां से जैसे ही आपने पार्टिकल को फेंका, थोड़ी देर के बाद, मान लेते हैं टी टाइम के बाद, उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये देखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, यानी टी टाइम के बाद जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालने जा रहे हैं। वेलोसिटी एट टाइम टी या आफ्टर टाइम टी। क्लियर। तो उसके लिए हम देखिए यहां पर क्या करते हैं, अगर आप हॉरिजेंटल वेलोसिटी की बात करें तो यहां पर v cos थीटा इक्वल होगा u cos अल्फा टी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पर क्या है, जीरो। और दूसरा वर्टिकल की बात करें तो v साइन थीटा इक्वल होगा u साइन अल्फा माइनस, जब यह पार्टिकल यहां पर जा रहा होगा तो ग्रेविटी की वजह से यहां पर क्या होगा, ग्रेविटी इसको नीचे भी खींच रही होगी, यानी जीटी यहां से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वेलोसिटी बन जाएगी ना, ये जीटी हमने माइनस कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को, इसको वन ले लो, इसको टू ले लेते हैं, इनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी होल स्क्वायर। यहां पर वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यानी ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2u
जी टी साइन अल्फा, 2ab होता है ना, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया 1, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर भी यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां से अगर v निकालें तो रूट ले लेते हैं, रूट हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास v इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या बनेगा, यू स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। टी टाइम के बाद जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ये होगी। तो इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, यू हमें गिवन होता है, जी हमें पता होता है, बोल देते हैं, एंगल भी दिया होगा कितने पर प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी दे रखा होता है, और पूछ लेते हैं कि 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो आराम से निकाल लेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। नाउ अब एंगल की बात करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, यानी हम ले लेते हैं इस बार v साइन थीटा बाई v cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, u साइन अल्फा माइनस जी टी बाई, यहां पर u cos अल्फा, यही होगा। v और v कैंसिल हो जाएंगे, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस जी टी बाई u cos अल्फा, ये है हमारा एंगल, किसका, पॉइंट, जब हम क्या निकालते हैं, टी टाइम के बाद वेलोसिटी निकालते हैं, तो वहां पर जो एंगल होगा वो क्या होगा, क्लियर, इस तरीके से निकालेंगे ना। अब हम बात करने जा रहे हैं, यहीं पर वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं हाइट h पर, क्लियर, यानी अगर हम बात करें यहां पर, मान लेते हैं ये हमने प्रोजेक्ट किया, और यहां पर हाइट कितनी है, ये हमारी मैक्सिमम हाइट, हमें इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर, क्लियर, हमें इस पॉइंट पे निकालना है वेलोसिटी। तो यहां पर हमने ले लिया, ये हमारा मान लेते हैं कि h हाइट है, ये हमारे पास कितनी है, h हाइट है, h हाइट पर यहां पर निकालनी है, क्लियर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, यहां से देखिए, ये कुछ इस तरीके से, ये एंगल बनेगा यहां पर थीटा, एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब एक चीज समझिए, हमें पता है हम क्या निकालने जा रहे हैं, वेलोसिटी कहां पर, हाइट h पर, h ऊंचाई पर हम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं वेलोसिटी एट हाइट h, ये हम निकालने जा रहे हैं। अब बात समझिए यहां पर क्या है, ये हमारे पास दे रखा है, क्लियर।
अब एक यहां पर जी समझिए, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 2g, सिर्फ इससे, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस, यहां से हम कॉमन ले रहे हैं 2g, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, u साइन अल्फा इंटू टी माइनस, यहां पर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और आप देखिए यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होता है। और यहां पर ये कंपोनेंट दे रखा है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, कंपोनेंट दे रखा है u साइन अल्फा, तो ये यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्लियर। तो h हाइट पर हमारी वेलोसिटी ये होगी। अगर हाइट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो आप आराम से निकाल सकते हो फाइनल वेलोसिटी, क्लियर। और अगर एंगल की बात करें यानी डायरेक्शन की बात करें, तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहां पर ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख लें, अब जरा यहां पर बात समझिए, इसको हम ये लिख लें अंडर रूट यू साइन अल्फा माइनस जी टी होल स्क्वायर, ये लिख लें बाई, नीचे वैसे ही रहेगा u कॉस अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, ओपन कर देंगे होल स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2u जी टी साइन अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई, यहां पर u कॉस अल्फा, ये बनेगा। अब यहां से देखिए सेम वैसा जैसे अभी पहले ऊपर करके आए, यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2g, माइनस का 2g कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2g हमने कॉमन लिया है, ये फिर h आ जाएगा, आप ऊपर कर चुके हैं, यहां पर फिर h आ जाएगा बाई u कॉस अल्फा, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, ये हमारे पास है एंगल निकालने का, h हाइट पर एंगल ऐसे निकालेंगे, क्लियर। नाउ अब हम निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालने जा रहे हैं, महत्तम ऊंचाई, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार ऐसे छोटा क्वेश्चन इसका ही बन जाता है आकर, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, इसको हम लिख लेते हैं h से, h से लिखते हैं, h मैक्स से लिख देते हैं। तो वी नो दैट अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें यहां पर, यहां से ये प्रोजेक्ट कराते हैं, और ये हमारी क्या है, मैक्सिमम हाइट, यही है, जहां से पार्टिकल वापस आता है, इसको हम h ले लेते हैं, पॉइंट mn, ये हमारे पास। अब अच्छा यहां पर जब आता है, इसका मतलब इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी हमारी होगी वो जीरो होगी, रुका होगा, फिर ये ऐसे नीचे आया होगा, यानी अगर इक्वेशन की बात करें तो वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh,
यही होता है। और v तो हमारा 0 रहा होगा। और u का कंपोनेंट अगर देखें तो वो क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, क्लियर, माइनस 2g, यहां पर हम कैपिटल H लिख देते हैं, यहां से h की वैल्यू निकालते हैं। तो h हमारा क्या होगा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। यही हमारी क्या है, मैक्सिमम हाइट। इसको हम h मैक्स भी बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, h मैक्स भी बोलते हैं। ये हमारी मैक्सिमम हाइट है, क्लियर। अब जरा बात समझिए, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए यू नो दैट v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। टाइम निकल आएगा, ये 0 है, ये हमारे पास क्या है, u साइन अल्फा माइनस जी टी। तो t हमारे पास कितना हो जाएगा, u साइन अल्फा बाई जी। ये हमारा टाइम आ गया, कहां तक, यहां से m तक जाने पर, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, क्लियर। अब यहां से यहां तक जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही यहां से नीचे आने में टाइम लगेगा, क्लियर। इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्लाइट टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लिखते हैं टी से, कैपिटल टी से। तो वो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, क्योंकि जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा, यानी ये बन गया 2u साइन अल्फा बाई जी। ये हमारा क्या आ गया, उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ गया। अब एक और पॉइंट बचा है, रेंज। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जो हम OA की बात करते थे, रेंज, रेंज क्या होगा, परास। आप जरा देखो, अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल, ये हमारे पास रेंज है ना R, ये हमारी क्या है, R। तो हमें पता है डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी डिस्टेंस R इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा, कंपोनेंट लेंगे ना, इनटू टी। टी टाइम, फ्लाइट टाइम, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, यही तो होगा। तो यहां से R बराबर कितना हो जाएगा, u कॉस अल्फा टाइम, टी यू, 2u हमारे पास है, और साइन अल्फा बाई जी। ये कितना हो गया, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी। यहां से R इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा बाई जी। ये हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई। और अगर हमें रेंज मैक्सिमम चाहिए, यानी अगर हमें आर मैक्स चाहिए, आर मैक्स, तो मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा हमारा कितना होगा, अल्फा इज पाई बाई 4, यानी 45, कितना, 45 डिग्री, तभी तो ये 90 होगा। तब वो आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, क्लियर। ये ध्यान रखिएगा, क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा। अब अगले वीडियो में इसके हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।